हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए अपनी न्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 8 ट्रेडिशनल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। सपोज हमारा नंबर x है, हम उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और हमें वापस में x ही मिल रहा है, तो इसमें 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ। इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5, हमें वापस -4/5 मिल रहा है, तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए अब हम इसमें लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। दोस्तों, आपको इसमें दिख रहा है कि इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि इसमें गिवन है कि -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई दिख रहा है, इसलिए हम लिख देंगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए, जो कि हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे। -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1। दोस्तों, हम इसमें जानते हैं कि -19/29 की मल्टीप्लाई उसके इन्वर्स से हो रही है और हमें इसमें इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, जो कि शो करता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हम इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। इसमें हमें 6/13 की मल्टीप्लाई -7/16 के रेसिप्रोकल से करनी है, तो इसलिए हम लिखेंगे 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो चलिए अब हम इसमें लिखते हैं 6/13 इंटू, हम रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 को इस तरह से लिख सकते हैं, -7/16 का इन्वर्स। अब हम लिखेंगे 6/13 इंटू 16/-7। दोस्तों, हम -7/16 के इन्वर्स को लिख सकते हैं 16/-7। अब हम 6 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे और 13 की -7 से, तो 6 की 16 से मल्टीप्लाई करके आएगा 96/13 की 7 से मल्टीप्लाई करके आएगा 91, और माइनस का साइन पूरी वैल्यू के साथ आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। दोस्तों, हमें इसमें ये ध्यान रखना होगा कि हम -7/16 के इन्वर्स को 16/-7 लिख सकते हैं। आप चाहे तो लिखकर भी दिखा सकते हैं कि -7/16 का इन्वर्स इक्वल्स टू 16/-7। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3। ये हमारी इक्वेशन है। दोस्तों, इस इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, हमें ये बताना है। इस इक्वेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। दोस्तों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दो तरीके की होती है, एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रही है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए लिखेंगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम लिख के दिखा देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज a इंटू ब्रैकेट b इंटू c ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू a इंटू b ब्रैकेट में इंटू c। सो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू 1/3 इंटू
6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 ऑफ 1/8 बाय और वाई नॉट। दोस्तों इसमें हमें बताना है कि क्या 8/9 -1 ऑफ 1/8 का इन्वर्स है तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। दोस्तों इसमें हमें दिख रहा है कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है 1 ऑफ 1/8 का, तो इसलिए हम लिखेंगे नो 8/9 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 of 1/8 because 8/9 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 ऑफ 1/8 से, तो हम इसका पहले करके दिखाएंगे मल्टीप्लाई। 8/9 इंटू इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम 8 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, फिर उसमें +1 करेंगे, तो हमारा आएगा 8 इंटू -1 +1। हम इसे लिखेंगे 8/9 इंटू माइनस बाहर ब्रैकेट में 8+1 अपॉन 8। दोस्तों हमें इसमें दिख रहा है कि ये -1 के इक्वल नहीं आया है, ये इक्वल टू -1 आया है, इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता तो हमारा आंसर इक्वल टू 1 आता, लेकिन ये 1 नहीं आया है, इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।